अभी रात के खाने में मैं रोटी बना रही हूँ। निक्कू ने सब्जी बनाई और आंटी जी ने आटा गूंदा था, तो मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तुलसी दीदी अभी मेरी वीडियो बना रही है। तुलसी दीदी आओ। बड़ी मम्मी को पता ही नहीं है एज। वही तो ठीक ही है, मेरे लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ ऐसा चल रहा है, बिग मदर हमारी कुरकुरे खा रही है, बड़े पापा वो कर रहे हैं, और वो एक वो है वो ये है दोस्तों। देखो रोटी का साइज, और वो देखो मेरी मैडम है। ये देखो रोटी फुलाई नहीं यार बड़ी मम्मी यार। चूल्हे में रोट पका दी ने। अरे वो घर आदत नहीं पड़ो ना मेरे को पता है। हाँ कुछ नहीं चल रही मेरे हाथ, मेरे को आदत है। बड़ी में चाय आ रही है, रोट पका दी ने। घर बैठे काम करनी भी हो। वो आप क्या सीख समझ लो, अजीब टाइप का नहीं रखा नीचे से कटा कटा सा। हाँ अब नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे बढ़िया सा यहाँ के बेलन, चकला बेलन। इसमें ना फट जा रही उठी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उठ गए हैं और धूप आ गई है। हम लोग इतनी देर में उठ रहे हैं और ये देखो तुलसी दीदी भी उठ गई है। वहाँ के देखिए अभी निक्कू उठी नहीं है और अब यहाँ पूरा शांत शांत हो रहा है, बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम लोग ना बहुत थक गए थे तो सो गए थे। फिर मैंने रात को भी ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया, तो मैं भी सुबह से स्टार्टिंग करी हुई। मैंने मुँह भी नहीं धो रखे हैं, जस्ट उठ के बाहर ही आ रखी हूँ। बाहर आके देखा तो पूरी धूप ही आ गई थी। 7 साढ़े 7 हो गया हमारे उठते उठते। मुझे तो अभी भी नींद आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। मतलब यहाँ पूरा शांत शांत है, देखो ये। तो अभी मैं ना नीचे कमरे से ऊपर आ गई हूँ काफल तोड़ने के लिए। यहाँ ना इतने सारे बच्चे सुबह सुबह आ गए। आज एक तो संडे आज, तो बच्चे ना पहले ही काफल तोड़ने आ गए हैं और हम लोग लेट से उठे, तो हम अभी जा रहे काफल तोड़ने। और अंकल जी अपने गाय बकरियों को भी लेके आ रही है और निक्कू भी आ रही है। मैंने सोचा मैं थोड़ा पहले चली जाती हूँ। मुझे ना इतने काफल दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे ना खाने का ही मन कर रहा है काफल में। यहाँ के कल भी खाए मैंने काफल, और काफल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं यहाँ पे। तो छोटू से पेड़ में इतने सारे काफल लग रखे हैं। मैं आपको काफल दिखाती हूँ, वो देखना आप लोग। तो छोटे से पेड़ में इतने काफल लग सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये देखो इसमें बहुत सारे काफल लग रखे हैं। मैं अभी तोड़ती हूँ छोटे छोटे। फिर आपको देखो निक्कू काफलों के लिए पेड़ में जा रखी है। मैंने ढूंढा ये पेड़ छोटा वाला, अपना चली गई। और अंकल जी बकरियां और बैलों को चरा रहे हैं, मतलब गाय चरा रहे हैं, बैल और गाय। और इसको देखो ये। तो अभी मैक्सिमम हम इतने सारे काफल जो है तोड़ के ले आ गए हैं। एक थैला फुल है, एक आधा ही है, देखो। और मैंने इनको नीचे रख रखा है खिड़की के वहाँ पे, जो कि ये ठंडे हो जाएं, गर्म ना हो। ये देखो इसलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कद्दू का टाइम 11:33। लो बोलो मैडम। हाँ हाँ इतना चीज बकरी है। तो अभी हम लोग काफल तोड़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद बना रहे हैं यहाँ पे आटे का हलवा और चाय भी बना रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं। केतलियाँ देखो हमारी। केतलियाँ देखो, 2-2 3-3। गांव का रहन सहन ऐसी होता है दोस्तों। वही तो फिर, लेकिन अच्छा लगता है। कल जो आए सारी थकान सब भूल गई। यहाँ का इस तरह का वेदर है और ऊपर को ऐसी झोपड़ी बनाई है। मैं बोलती थी आपके बिहाफ में। हाँ ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का ये छत में जाने के लिए अंकल जी ने, इनके अंकल जी ने, मेरे ताऊ जी ने वो बना रखा है। ये यहाँ से इस तरीके का है। ऐसे सारे घर खंडर हो चुके हैं और एक दो लास्ट मकान अच्छे हैं। और वो बना रही हूँ अब इसका ये मेरे लिए सूजी निकाल देगी, इनके लिए मैं ऐसे निकाल दूंगी प्रसाद वाला। फिर इसमें पानी डालूंगी क्योंकि अभी दूध नहीं है ना। दूध तो नहीं है, गाय बीमार हो रही है आजकल, जो बीमारी चल रही है। बीमारी हो रही है आजकल। मैं ही उड़ गया है। फूल डाल दिए है अंदर लीपने के बाद। ये हैं ताई जी हैं और मेरे से भी पागल। इसको भाड़ बोलते हैं, भाड़ दोस्तों। और जीरा डालने इसको भाड़। बड़ी लो बोलो। लग गया ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। वो इसमें मीठा भी तो डालना होगा। वो जल रहा गया तुम्हारा पहले किया, फिर आपने। मैं ना बोल नहीं रही हूँ, मैं पटा दूंगी आगे से, पर आप दिखा दो। अब मेरा ना ये ब्राउन हो गया, तो मैं तुलसी दी के लिए चीनी वाला निकालूंगी और फिर हम अपने लिए इसमें गुड़ डालेंगे, ठीक छो। तो तुलसी दीदी के लिए वहाँ पे निकाल दिया है हमने।
हलवा, और अभी अपने लिए बना रहे हैं। देखो ये तुलसी दीदी के लिए निकाला है और ये हमारे लिए बन रहा है। यहाँ पर निक्कू प्याज टमाटर काट रही है अंदर और पीस भी रही है। तुलसी मैडम कहाँ गई? तुलसी मैडम ही है ये। खा लो तुलसी दी, गरम गरम खा लो। अभी हमारी दिन की खाने की तैयारी, और दाल और चावल निक्कू खाने लगी वहाँ पे बैठ के। तुलसी दी वहाँ है, आंटी वहाँ पर है, और निक्की मैडम तो अभी मैं खाती हूँ। मैंने दाल मैंने ही बना रखी थी, और ये देखो सलाद, पानी भी लेके आ रखी हूँ अपने लिए। चलो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी, और निक्कू आंटी जी की बाल बना रही है। तुलसी दी भी फिलहाल रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अपना लुक थोड़ी देर में दिखाऊंगी। हमने वही कपड़े पहन रखे हैं। धोने के बाद मैंने निक्कू के पहन रखे, जो निक्कू पहन के लेके आई थी। निक्कू ने जीन्स पहनी, मैं जीन्स नहीं पहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, पैदल चलना है। तो फिर थोड़ी देर में आपको अपना लुक दिखाऊंगी। ये पंजाबी कुड़ी बन गई। मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके। और ये चुटिया निक्कू ने बना रखी है, और नीचे से क्या करना है, क्या करना है इसमें, डांस बनना है। बस इतना ही दिखाओ। तो मेरा लुक कुछ ऐसा है। मैंने निक्कू की कुर्ती पहन रखी है जो कल वाली निक्कू ने पहन, तो निक्कू वाली कुर्ती पहन के मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखो, क्योंकि ना कपड़े लेके आई थी, बट मैं जीन्स लेके आई थी। जीन्स भी ब्लैक थी और टॉप भी ब्लैक था, तो मैंने सोचा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी क्योंकि पैदल चलना है। और देखो तुलसी दी का घर खंडर खंडर हो गया, यहाँ कोई रहता ही नहीं आजकल, बस ये अकेले ही रहते हैं। अभी हम भी चलते हैं यहाँ से घर की ओर, क्योंकि घर जाना है, फिर कल कॉलेज भी जाना है, बहुत सारा काम भी है। अभी मैं अंदर चलती हूँ, बहुत गर्मी हो रही ना। तो अभी ना मैं आपको सालम के गांव के मकान दिखाती हूँ, जो ना बहुत ज़्यादा खंडर हो गए हैं। अभी सालम तोक बोल रहे थे ये लोग, दीदी लोग। ये देखो कोई रहता ही नहीं, पूरे खंडर ही खंडर हो गए हैं, क्योंकि अपनी अपनी सुविधा के लिए तो सब जाएंगे बाहर को ही। फिर पानी भी यहाँ परसों ही आया बोल रही थी दीदी। लाइट वाइट की व्यवस्था 2018 में आई थी शायद यहाँ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जा रही ना रहने में। फिर डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर के पास जाने के लिए भी यहाँ से हमें इतना पैदल जाना हुआ। आप मेरी पहली वाली वीडियोस में देखना कि हम कितना ज़्यादा पैदल चल के आ रखे थे। फिर स्कूल के लिए भी हमें दूर ही जाना हुआ यहाँ से इन लोगों को, तो इस वजह से यहाँ ना लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं, सब लोग बाहर को चले गए। तो सब लोग बाहर को चले गए हैं, और दीदी लोग तो अभी यहीं रहते, मतलब रहते क्या है, उनका बागेश्वर में मकान है, बट वो आते रहते हैं अपने घर। उनका घर ये वाला है जहाँ हम एक दिन रुके हैं। मौका मिलेगा तो हम दोबारा भी आएंगे यहाँ पर। अरे मुझे तुलसी दीदी बुला रही वहाँ जाने के लिए, मैं उनकी दीदी लोग का पानी यहाँ से है। हम यहाँ से पानी ले जाते हैं वहाँ, वो तो फर्स्ट मकान दिख रहा है आपको, लास्ट मकान पर लेके जाते हैं हम पानी यहाँ से। ये देखो दीदी भी ब्लॉग बना रही है। देखो अखरोट का पेड़, मैंने एक अखरोट तोड़ के देखा पर उसके अंदर कुछ था ही नहीं। अभी मैं चलती हूँ घर की तरफ को, क्योंकि निक्कू मुझे आवाज़ लगा रही है और हमें जाना भी ना, तो लेट हो रहा है हमें। मैक्सिमम 3 तो हमें यहीं बच चुका है घर पे, और नीचे जाते जाते आपको पता है ही कि 2-2.5 घंटा तो हमें नीचे जाने में लगेगा पैदल पैदल। उसके बाद हम लोग, गाड़ी मिलती नहीं मिलती, इन आंटी लोग तो बोल रहे थे यहाँ से बागेश्वर पैदल चले जाओ, पर सालम से बागेश्वर पैदल तो मेरी बस की बात तो नहीं है, मेरी बहन की बस की बात भी नहीं है, और दीदी की बस की बात तो पहले से ही नहीं है, क्योंकि वो कल भी हम इतना बैठते बैठते आए, और इतना लंबा अगर मैं पूरे रास्ते का ब्लॉग बनाती ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने थोड़ा बनाया। ये देखो, ये मैंने अखरोट तोड़ रखा था, पर ना उसके अंदर कुछ था ही नहीं। मुझे लगा कुछ होगा तो मैं खाऊंगी, बट कुछ था ही नहीं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से काफ़ल लेके जाती हूँ बहुत सारे घर को, फिर काफ़ल खाते हैं घर जाके। फ़िलहाल तो मैं घर जाके सबसे पहले सोने वाली हूँ। ये देखो सालम। तो अभी फाइनली ना हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और निक्कू आगे चली गई है थैला पकड़ के, काफ़ल का थैला पकड़ के, और मैं पीछे से जा रही हूँ। और आंटी और मतलब सॉरी आंटी जी और तुलसी दी लोग अभी आएंगे थोड़ी देर में। मैंने सोचा मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आगे आगे चल के। और अभी निक्कू जा रही है, वहाँ पहुँच गई है। वो देखो काफ़ल का थैला पकड़ के, उसमें 2 काफ़ल उतने ज़्यादा भी नहीं थे कि तो हम तोड़ नहीं पाए ना, पेड़ में ही नहीं जा पाए। थोड़ा थोड़ा तोड़ा हमने, तो ज़्यादा काफ़ल हुए भी नहीं। उसमें से आधे तुलसी दी के हैं और आधे हम लोगों के हैं, मतलब समझ लो आधा किलो, 1 किलो 1.5 किलो काफ़ल तोड़े होंगे हमने। इससे ज़्यादा तो हमने तोड़े ही नहीं पाए, क्योंकि पेड़ बहुत काफ़ी बड़े बड़े थे ना, फिर हमको आइडिया भी नहीं था काफ़ल तोड़ने का। तो हम भी चलते नहीं, वहाँ पर काफ़ल खा रही, मैं आपको ना काफ़ल दिखाती हूँ। ये देखो इस कपड़े पे जानते, देखो काफ़ल, ये देखो प्यारे प्यारे से काफ़ल, आपको दिख भी नहीं होंगे। हाथ में दिखा दे यार, थोड़ी सी पकड़ना। ये देखो क्या ये ना रास्ते में ही खा देगी, पता नहीं हम
वहाँ किसी को देनी भी होंगी तो क्या देंगे, बैठ बैठ के खाने में लगे उसमें से अच्छे ढूंढ ढूंढ के। मत खा कह रही हूँ इतने, यहाँ से बढ़ दो तो काबने खाएगी। तो ये देखो यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम लोग, रास्ता भी इतना खराब हो रखा है। तुलसी दीदी बेचारे वही अटक गई है, ये देखो। और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। मैंने रास्ते में काफल के पेड़ मिले तो तुलसी दी काफल खाने लग गई है ऊपर, तो देखो हमने खा लिया। और आपको रास्ता दिख ही रहा होगा कि हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं। देखो ये अभी हमको बहुत चलना है, बीच बीच में मैं ब्लॉग बनाते बनाते जा रही हूँ। ये देखो है, हाँ तो दिया तो मैंने काफल। और मैं पिरुल में ऐसे 2 बार फिसल चुकी हूँ ना, इतनी जोर से कमर में लग गई मेरे। अभी चलते हैं नीचे को, पिकनिक ही समझ लो इसको एक। मेरी तो एक बार कमर एक बार हाथ टूटी चुका है वैसे भी। अभी चलते हैं सीधे नीचे को। तो फाइनली ना हम लोग पहुंच गए हैं नदी में। नदी से तो कम ही है, वो मंदिर दिख रहा है आपको, उससे नीचे है क्या कहते हैं रोड। अब तो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, 3 घंटे चलते चलते चलते। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं, चलते हैं फटाफट। ये देखो पुल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना रखा है, पुल दिखाऊंगी। ये देखो पार जाने के लिए पुल बना रखा है, यहाँ से हम पार जाएंगे। अब इससे पैर वैर धोते हैं हम लोग। तो अभी फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। ऊपर आपको रोड दिख रही होगी उसके ऊपर साइड। तो यहाँ पे सालम और हड़बाड़ के सारे लोग चक्की के लिए आते हैं, चक्की पीसते हैं। ये देखो निक्को और ये यहाँ पर बैठ रखे हैं। ये देखो घट, आप लोग को घट दिखा देते हो यहाँ से पुराने ज़माने में। तो फाइनली हम लोग रोड में भी पैदल पैदल चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं जा रही है। अभी हमें आगे से मिलेगी गाड़ी। वो देखो पहाड़ वहाड़, इसके पता नहीं कितने पहाड़ों के पार से आए हम लोग। अब तो मतलब चल चल के हमारी सांस रुक गई है। अब अभी भी इतना चलना है, गाड़ी नहीं मिल रखी है। अभी चलते हैं और आप लोग बने रहना ऐसे ही। तो अभी फाइनली हम लोग सलाम, क्या नाम था उधर का है, सालम से, हाँ सालम था, सालम से बागेश्वर पहुंच गया अपने रूम पे। और हमें इतनी ज़्यादा नींद लग रही थी तो हम ना पहले ही पहुंच गए थे। मतलब मैक्सिमम कितने बजे पहुंच गए थे, अभी कितना हो रहा टाइम, 4:30 हो गया, 5:30 के आसपास तो पहुंच गए थे शायद। तो मैं आधा घंटा ऊपर बैठी ना आंटी जी लोग के वहाँ। तो उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी कर रही हूँ। देखो काफल थोड़ा मैंने आंटी लोगों को दिए काफल, ये देखो इतने सारे काफल और भी हैं। अब इसमें मेरे दोस्त लोगों ने बोला था लेके आना, तो उनके लिए भी ले जाने। और हमने सामान सब ऐसे फेंक रखा है। निक्कू ने अभी मैगी बनाई तो हमने मैगी खाई। तो ना तुलसी दी तो ऊपर उतर गई थी, फिर वहां से तो हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिली, हड़बाड़ बोल रहे थे जहाँ से। फिर वहाँ हमें गोकुलदा मिले, अच्छा हुआ कि वो मिल गए हमें। उन्होंने हमें बागेश्वर तक पहुँचा दिया, रूम के वहीं तक पहुँचा दिया था बाहर तक। तो हमें इतनी खुशी हुई ना जब वो मिले, क्योंकि हम तो आ ही नहीं पा रहे थे, पैदल पैदल चलते चलते हड़बाड़ तक तो आए सालम से। उसके बाद हमें कोई गाड़ी नहीं मिली आज, क्योंकि संडे भी था। तो फिर उन्होंने हमें नीचे तक छोड़ा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पहुँचाने के लिए। और तो मैं भावना माजीराज अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।